morning, children. Today we will learn new topic, that is averages. Okay, so before learning this topic, we should know what is an averages. So an average is a single value representing a group of members. It gives us an idea of the standard of the group. So what is an average is? An average is a single value. It is a single value representing a group of members. मतलब एक big group we want, and out of that we have to take out a average. It means you will get a single number. It gives us an idea of the standard of the group. इसका मतलब क्या है? एवरेज से हमें क्या पता चलता है कि जो ग्रुप है उसका स्टैंडर्ड क्या है. ओके, सो एग्जाम्पल इफ आई टेक, जैसे आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स आर देयर. सो 30 स्टूडेंट्स अगर कोई सब्जेक्ट में आउट ऑफ 10 कुछ उनको मार्क्स मिलता है, तो किसी को 10 मिला है, किसी को 9 मिला है. सो 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने उसके 30 है. सो जो ऐड टोटल नंबर टोटल मार्क्स है सारे बच्चों का डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 30 करेंगे. सो जो एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर मिलेगा दैट इज़ द एवरेज ऑफ फुल क्लास. सो फुल क्लास की एवरेज कितनी है उससे पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे हैं. उनके स्कोर से हमें पता चल जाएगा कि उस क्लास के स्टैंडर्ड क्या है. So it is very useful for us in our future also. So to take out the average. So please give your attention towards this topic. Okay. So we'll take one example. Here I have taken one example. The test mark in class mathematics of top 5 students in section A and section B of 5th class. आपका एक क्लास का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो उसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है. व्हाट आई डू, आई टेक द टेस्ट मार्क्स. और मैथमेटिक्स के जो टेस्ट मार्क्स है सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लूँगी. जो फर्स्ट है, सेकंड आया है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनके ही मैं मैथमेटिक्स के मार्क्स लूँगी. एंड आई विल कंपेयर बोथ द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा है. ओके, सो विच ग्रुप हैज़ परफॉर्म बेटर, कौन सा ग्रुप परफॉर्म अच्छा कर रहा है. ओके, सो हियर आर द मार्क्स. सेक्शन ए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका 100 है, देन 99, देन 98, देन 97 एंड द लास्ट वन फिफ्थ वन इज 91. एंड इन सेक्शन बी फर्स्ट स्टूडेंट को 99 है, सेकंड को भी 99 है, थर्ड को 98 है, फोर्थ को 98 है एंड फिफ्थ जो है उसको 91 है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ क्या करना है, आपको दोनों की भी एडिशन करनी है. सेक्शन ए की जितने मार्क्स है उसको भी एडिशन करना है और बी के भी जो मार्क्स है उसको एडिशन करना है. इससे आपको क्या मिलेगा, टोटल मार्क्स मिलेगा. क्या मिलेगा, टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, देन वी विल डू द वन सेपरेशन. ए सेक्शन ए अलग और सेक्शन बी अलग. सो फिफ्थ ए का अब नाउ वी हैव टू टेक आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ फिफ्थ ए स्टूडेंट. सो उसके लिए क्या करना है, टोटल मार्क्स जो हमने अभी निकाला डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स के हमने निकाले हैं मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स के. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 5. सो व्हाट वी विल डू, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इट मीन्स 485 डिवाइडेड बाई 5. 485 डिवाइड बाई 5 आपको डिविजन करना है. एंड व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 97. सो एवरेज, टोटल एवरेज मीन्स एवरेज ऑफ ए फिफ्थ ए स्टूडेंट कितना मिला हमको, 97. एंड नाउ वी विल टेक आउट फॉर फिफ्थ बी ऑल्सो. सो इसका टोटल मार्क्स कितना आया, 485. सेम टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 5 है. सो 485 डिवाइडेड 5, हियर ऑल्सो आंसर इज 97. सो वी कैन टेल दैट, वी कैन से दैट both the section are performing equally well. दोनों भी जो सेक्शन है दोनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सेम परफॉर्म किया है. दोनों का परफॉर्मेंस क्या है, इक्वली सेम अच्छा है, इक्वली अच्छा है. दोनों का भी क्या है, दोनों भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं. किसमें, मैथ्स में. ओके, नाउ वी विल टेक अगेन वन एग्जाम्पल. सो अटेंडेंस, किसका एग्जाम्पल लेंगे, अटेंडेंस का. सो डेली वी आर you all are
अटेंडिंग योर क्लास. सो हर एक टीचर आपका अटेंडेंस ले रहा है. यस. सो वी विल अज्यूम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 45. सो 45 स्टूडेंट्स है तुम्हारे क्लास में. सो वी विल सी अकॉर्डिंग टू देयर अटेंडेंस कितना उनका एवरेज होता है. ओके. सो अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास 5th इज एज फॉलोज. मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे? 42. ट्यूसडे को 43, वेडनेसडे को 39, थर्सडे को 41, फ्राइडे 45 एंड फाइंड द एवरेज डेली अटेंडेंस ऑफ द क्लास. अब हमको क्या निकालना है? जो डेली अटेंडेंस है उसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है. सो वी विल गेट इट कि हमारा क्लास कैसे चल रहा है. ओके. सो 45 में से कितने बच्चे रेगुलरली प्रेजेंट, एवरेज बता सकते हैं कि प्रेजेंट है. ओके. नाउ व्हाट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज total attendance. You have to take out the total attendance. For that what you have to do? You have to do the addition of this attendance. जितने भी attendance है उसके addition करने हैं. So 42 plus 43 plus 39 plus 41 plus 45. Then we will do the addition. So after addition what you got? Sum, that is 210. 210. Now we'll come to our formula. Total attendance divided by number of days. How many days are there? We have taken for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. Just assume that Saturday and Sunday it was holiday. Okay. So 2 दिन का हमने attendance नहीं लिया है. So 5 days. Number of days. How many are there? 5. So 210 divided by 5. So what is your answer? Your answer is 42. It means what is the standard average of your attendance of class 5th? Is 42. Not bad. Out of 45 you are getting a 42. It means it is a very good percent, very good average of that class attendance. Okay. So now next example will take the weekly consumption of milk in 4 week by 2 families is given below. So सबके घर में दूध आता है, मिल्कमैन आता है मिल्क देने के लिए. ओके. तो हम वी विल अज्यूम 2 फैमिलीज. जस्ट विल यू टेक योर एग्जाम्पल. आप अपना लो और आपके बाजू वाले के लो. मीन्स यू कैन टेक योर नेबर्स हाउस. ओके. सो द एग्जाम्पल ऑफ योर नेबर हाउस, यू एंड योर नेबर, 2 फैमिलीज आर देयर. सो कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय द 2 फैमिलीज. आपको क्या निकालना है कि 4 वीक में आपका और आपके नेबर का कितना कंजप्शन हुआ मिल्क का. हाउ मच दे कंज्यूम्ड by the 2 families. How much milk consumed by the 2 families, that we have to take out. Okay. We'll do the comparison. Just we'll do the comparison. So what we will do? We will write like this: the week 1, week 2, week 3, week 4. Family 1 में कितना हुआ? 16 liters, 15 liters, 17 liter and 14 liter. And family 2 में week 1 में 15 liter, then 20, then 16 and last 13 liter. Same thing we will do. We will do the separate section for family 1 and family 2. So family 1 का सबसे पहला हमें क्या करना है? जो मिल्क कंज्यूम हुआ है week 1 to week 4, we will do the addition. क्या करेंगे हम लोग? इन चारों का addition करेंगे. So here I have done addition and the answer is 62. Okay. It means total number we got. हाँ. Now we will see डिवाइड किससे करना है? कितने वीक से? नंबर ऑफ वीक्स से. हाउ मेनी नंबर ऑफ वीक्स आर देयर? 4. 1 2 3 4 वीक्स आर देयर. सो 62 डिवाइडेड बाय 4. व्हाट इज योर आंसर? 15.5 लीटर. 15.5 लीटर. हाउ व्हाट इज द एवरेज लीटर ऑफ मिल्क consumed by the family 1? That is 15.5 liter. Okay. Now next we'll go to the family 2. Same total number. We will do the addition. 15 plus 20 plus 16 plus 13. The answer is 64. Now how many weeks are there? Total number of quantity of milk we got. Now next we will see the total number of weeks. How many weeks are there? Same 4 weeks. So 64 divided by 4 directly you can do because you know the table of 16. 16 4s are 64. So your answer is 16 liter. Your answer is 16 liter. So we'll compare the quantities of milk consumed by the family 1 is 15.5 liter and family 2 is 16 liter. Okay. So children, this average is very easy for understanding. Hope you understood very well. Thank you. Have a nice day.